माँ जी दीदी आई है। क्या क्या कहा तुमने? उमा दीदी आई है? हाँ जी दीदी आई हुई है। उमा क्या लेने आई है यहाँ? क्या काम पड़ गया उसको हम लोगों से? अरे इतने सालों बाद क्या अपने घर का रास्ता भूल गई है जो यहाँ आई है? माँ ये नाराजगी छोड़ो ना, इतने सालों बाद तो दीदी हमारे घर आई है। संगीता तुम दीदी को बुला ले आओ, यहाँ लेकर आओ दीदी को। दीदी क्या अभी तक बाहर ही खड़ी है? हाँ जी मैंने दीदी को अंदर चलने कहा, लेकिन दीदी ने कहा कि पहले माँ जी से पूछ कर आ जाओ मैं अंदर आऊँ या नहीं, उसके बाद ही मैं अंदर आऊंगी, नहीं तो वापस चली जाऊंगी। अच्छा, उसने अभी नया ड्रामा लगा के रखा है। जब वो हमारे गांव तक आ ही गई है तो अंदर भी आ ही जाती। क्या आने के लिए उसने मुझसे पूछा था पहले? माँ मैं ही जाता हूँ और दीदी को लेकर आता हूँ। मुझे तो इस लड़की के ऊपर गुस्सा आता है। अरे अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती, जो इसके दिल में आता है वही करती है। और अब क्या पूछने आई है मुझसे? मैं तो बिल्कुल बात नहीं करूंगी इससे। दीदी दीदी आइए ना, अंदर आइए, यहाँ बैठी दीदी। हाँ रोशन कैसा है तू? मैं तो अच्छा हूँ दीदी, और आपको यहाँ देखकर और अच्छा हो गया हूँ। मुझसे ज्यादा तो संगीता आपको याद करती थी दीदी। दीदी आप लोग शहर कब लौटे हैं? अगर मुझे बता दिया होता तो मैं संगीता को लेकर आ जाता और आपसे मिलवा देता। संगीता बोल रही थी कि 12 साल हो गए दीदी लोगों को शहर छोड़े और अभी तक वह एक बार भी आपसे नहीं मिल पाई है। अब क्या करे भाई, नौकरी भी तो तेरी जिया जी की ऐसी ही थी। वैसे अब वो रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा के लिए शहर लौट गए हैं और मेरे दोनों बेटा भी अपनी अपनी पढ़ाई करके वापस अपने देश लौट गए हैं। अच्छा दीदी, सूरज और विशाल तो कितने बड़े हो गए होंगे। हाँ अब तो वो इतने बड़े हो गए हैं कि अपने अपने पैरों में खड़े हो गए हैं और जल्द ही उन लोग की भी अपनी गृहस्थी बन जाएगी। क्या विशाल और सूरज की शादी की उम्र हो चुकी है? अरे आप भी जी पहले दीदी को बैठ कर जाने दीजिए, कितने सारे सवाल कर रहे हैं आप दीदी से। अब क्या बताऊं संगीता, दीदी को इतने सालों बाद देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि इतने सारे प्रश्न है मेरे अंदर। हाँ तुम्हारे सारे प्रश्नों का आंसर दूंगी भैया, बैठ जाइए आप। सुनो भाई, क्या माँ का मूड ठीक नहीं है? अरे दीदी वो तो झूठ मूठ का गुस्सा है। मैं जानता हूँ आपके आने की खबर सुनकर माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही होगी, लेकिन आप तो जानती हो ना माँ को झूठ मूठ का नाटक करना खूब आता है उन्हें। रुको भाई मैं माँ से बात करती हूँ। माँ कैसी है आपकी तबीयत? हमें क्या होगा, हम तो अच्छे ही हैं। अच्छा माँ, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना? मैं अपने साथ गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। हाँ सालों पहले गुलाब जामुन पसंद तो थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि अब मैं गुलाब जामुन नहीं खा सकती हूँ? लेकिन तुम्हें मेरी तबीयत से क्या, तुम्हें मेरी चिंता कहाँ है? तुम्हें तो बस अपने सौतेले बेटे की चिंता है। माँ इतने सालों बाद आप अभी तक उस बात को लेकर बैठी हैं। मुझे तो लगा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप मेरे सौतेले बेटे की बात कर रही हैं। माँ वो भले ही मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन वो मुझे सगे से ज्यादा प्यारा है। आप उसके बारे में प्लीज ऐसा सोच मत रखिए ना। आपको मालूम है ना, इसी वजह से मैंने अपने मायके आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि आप हमेशा मेरे सौतेले बेटे के पीछे पड़ी रहती थी। माँ मैंने कभी भी उसे अपना सौतेला नहीं समझा है और वो भी मुझे अपनी सगी माँ की तरह चाहता है। मुझे तो लगा कि 12 साल बाद आपकी नाराजगी खत्म हो गई होगी और आप सब कुछ भूल चुकी होंगी, लेकिन अभी भी आप उसी बात को लेकर नाराज बैठी हैं। 12 साल हो चाहे 22 साल हो, सौतेला बेटा तो सौतेला ही कहलाएगा ना। तुझे मालूम है कि मेरी नाराजगी तुझसे इसी बात को लेकर है कि तूने अपने सौतेले बेटे को अपने बेटे के साथ रखा और यहाँ तक उसकी पढ़ाई लिखाई में भी इतने रुपए खर्च किए। क्या जरूरत थी सौतेले बेटे को घर में रखने की? माँ इसमें मेरी क्या गलती है? जब आप लोगों ने मेरी शादी की तब आपको यह बात पता करनी थी ना। जब शादी के बाद यह बात निकल कर सामने आई तो क्या मैं अपनी गृहस्थी छोड़ देती? तब तक माँ मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और मैं अपने बच्चे को ऐसे छोड़ कर आ जाती। हमें क्या मालूम था कि जमाई बाबू में खोट होगा। हम तो उन्हें जमाई राजा समझते थे, लेकिन उनकी करतूत के बारे में हमें बाद में पता चला। लेकिन तब भी तुम उस गलती को सुधार सकती थी और उस सौतेले बेटे को घर से निकाल सकती थी, लेकिन तुमने खुशी खुशी उस सौतेले को अपना लिया। हमने तो सिर्फ जमाई बाबू को अपनाने कहा था, उनकी गलती को माफ करने कहा था, लेकिन तुमने अपने सौतन के बच्चे को भी अपना लिया। वाह माँ वाह, क्या न्याय है तुम्हारा। अरे जिस व्यक्ति की गलती थी उसे मैं खुशी खुशी अपना लेती, और जिस मासूम की इसमें कोई गलती भी नहीं थी उसे मैं ना अपनाती और सड़क पर छोड़ देती। देखिए माँ, यह भी इतने दोषी नहीं है, क्योंकि इनकी पहली शादी जिस महिला से हुई थी वह अपने बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। और इन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि यह बात मेरे होने वाले ससुराल में बता दे, लेकिन गलती तो इनके माता पिता की है ना, जिन लोगों ने यह बात हमसे छुपाई और उस बच्चे को उसके नाना नानी के यहाँ छोड़ दिया था। अरे छोड़ दिया था तो वही रहने देना था ना, क्या जरूरत थी उसे अपने घर वापस लाने की? माँ उस बच्चे को माँ बाप की जरूरत थी, क्योंकि उसके नाना नानी भी इतने बुजुर्ग हो चुके थे कि उस बच्चे की सही से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। हाँ तो तू महान बन गई और तू उस कचरे के डिब्बे को घर में उठा ले आई। ठीक है माँ, मुझे लगता है कि आपकी नाराजगी मरते दम तक नहीं जा सकती, लेकिन हाँ
मैंने अपने सगे और सौतेले दोनों बेटे को एक जैसी परवरिश दी है और मैं दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ। और मैं आज यहाँ इसीलिए आई थी ताकि मैं आप लोगों को न्योता दे सकूं कि मेरे दोनों बेटों की शादी अगले महीने की 26 तारीख को है। अगर आप सब लोग शादी में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्या तू अपने सगे और सौतेले बेटे की शादी एक ही मंडप में कर रही है? हाँ माँ, मैंने दोनों बच्चों को जब एक जैसी शिक्षा दी है, एक जैसे परवरिश दिया है, तो शादी भी मैं दोनों की एक ही मंडप में कर रही हूँ और मेरे दोनों बेटे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नहीं आऊंगी, मैं तेरे सौतेले बेटे की शादी में बिल्कुल नहीं आऊंगी। आपकी मर्जी माँ। अरे दीदी रुकिए ना दीदी, कुछ खा पी कर जाइए। हाँ दीदी रुकिए ना। नहीं मेरे भाई, बस मुझे यही बात बतानी थी। अगर तुम लोग आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं चलती हूँ। नहीं आएगा, तेरे मायके से कोई नहीं आएगा। तू भले ही अपने सौतेले बेटे को स्वीकार कर ले, लेकिन मैं उस सौतेले को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है माँ, आगे आप लोगों की मर्जी। बाप रे, इसको अपने मायके वाले से ज्यादा अपना सौतेला बेटा प्यारा है। किसी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसके मायके से इसके दोनों बेटों की शादी में कोई नहीं आएगा। सुन लो तुम लोग, कोई नहीं जाएगा उसके बेटों की शादी में। इसीलिए मैं कह रही थी कि इससे हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि इसे हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे तो सिर्फ अपने सौतेले बेटे से मतलब है। ये है कमला देवी जी। कमला देवी जी के एक बेटा और एक बेटी है। कमला देवी की बेटी उमा जी की शादी को 32 साल हो चुके हैं। जब कमला देवी ने अपनी बेटी उमा की शादी की तो उस समय इन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनके होने वाले दामाद की पहले से एक शादी हो रखी है और उनकी पहली पत्नी से एक बेटा भी है। लेकिन पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन शादी के 3 साल बाद उमा को यह बात मालूम चली और उमा ने तब यह बात अपने मायके वाले को बताई तो कमला देवी यह बात सुनकर आग बबूला हो चुकी थी। कमला देवी ने अपने जमाई बाबू को तो माफ कर दिया, लेकिन वह उसकी पहली पत्नी के संतान को अपनाने से साफ मना कर दिया और अपनी बेटी को भी सख्त हिदायत दे दी कि वो अपने सौतेले बेटे को ना अपनाए। लेकिन उमा बहुत ही साफ दिल की थी, इसीलिए उसने सोचा कि उस मासूम बच्चे की क्या गलती है और उस बच्चे को माता पिता की जरूरत है। इसीलिए उमा ने उस बच्चे को अपना लिया और अपने सगे बेटे और सौतेले बेटे को एक जैसा प्यार और परवरिश दिया। लेकिन कमला देवी जी को उमा की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और कमला देवी ने गुस्से में आकर अपनी बेटी से अपने सारे संबंध खत्म कर दिए थे। इसी तरह धीरे धीरे 24 साल बीत गए, लेकिन उमा जी और कमला देवी के बीच में किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रहा। लेकिन जब उमा जी ने अपने दोनों बेटे की शादी करनी चाही तो उमा जी ने अपनी माँ को निमंत्रण दिया, लेकिन कमला देवी ने शादी में आने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फिर भी उमा जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने धूमधाम से अपने दोनों बेटे की शादी कर दी। और उमा जी की दोनों बहू जब ब्याह कर आई तो दोनों बहुओं के बीच में बहुत प्यार था। इस तरह उमा जी के चारों बेटे बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया था आपने। खाना खा के तो मजा ही आ गया। अरे नहीं देवर जी, वो खाना मैंने नहीं बल्कि जूही ने बनाया था। क्या दीदी, आप तो मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और वैसे भी खाना बनाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। हाँ भाई, मेरी दोनों ही बहुएं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। देखो ना जी, दोनों बहुओं के बीच में कितना प्यार है, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। हाँ हाँ उमा, हमारे दोनों बेटों के बीच में भी तो कितना प्यार है। भगवान करे हमारे चारों बेटे बहू इसी तरह हमेशा एक साथ खुश रहे। देखो जूही और श्रद्धा, मैंने पहले भी तुम लोगों से कह चुका है बेटा, लेकिन एक बार फिर से और कहती हूँ, इस घर में जो कुछ भी है वह दोनों भाइयों का है और दोनों भाइयों के बाद अब तुम लोग हो, तो इस घर में जो भी है वह चारों का बराबर है। हमने कभी अपने दोनों बेटों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर हम अपने दोनों बहुओं के बीच में भेदभाव कैसे कर सकते हैं बेटा। इसीलिए यह गलतफहमी में कभी मत रहना तुम लोग कि हम लोग कभी भी तुम दोनों में से किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करेंगे। हाँ मम्मी जी, आप तो कितनी अच्छी हैं और आपने तो हमेशा हमें माँ जैसा ही प्यार दिया है। इस घर में आने के बाद तो कभी लगा ही नहीं कि हम अपने ससुराल में हैं। हाँ मम्मी जी, जूही बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है माँ, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे देवर जी, अपना टिफिन तो लेते जाइए। हाँ भाभी, वैसे टिफिन कैसे भूल सकता हूँ, इतना स्वादिष्ट खाना। अरे श्रद्धा बहू, हमें पूजा का सामान लेने बाजार भी तो जाना था ना। चलो हम बाजार चलते हैं। अरे जूही, तुम भी चलो ना, हम साथ में चलते हैं सब लोग। नहीं दीदी, घर में सारा काम भी तो समेटना है, इसलिए मम्मी जी के साथ आप लोग जाइए, मैं तब तक घर के सारे काम खत्म करके रखती हूँ। अरे बेटा, काम का क्या है, वो तो होते ही रहेगा। एक काम करो, तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हाँ जूही, वैसे भी मुझे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं कोई सामान खरीदती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ जूही को होना चाहिए। ठीक है दीदी, अभी आती हूँ मैं। उमा जी के चारों बेटे बहू के बीच में बहुत प्यार था और इस तरह उमा जी का पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रह रहा था। लेकिन क्या हमेशा यह खुशी बरकरार रहेगी? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। माँ, ये नाराजगी छोड़ दीजिए ना। वैसे भी जिंदगी का क्या भरोसा है। अरे सबको एक साथ हंसी खुशी घुल मिल कर रहना चाहिए।
देखिए ना, दीदी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी कर दी और दीदी मजे से सबके साथ रह रही है, लेकिन आप अपने गुस्से की वजह से अपनी बेटी से ही दूर हैं। हाँ माँ जी, गुस्सा छोड़ दीजिए ना, कुछ नहीं रखा है माँ जी इस बेकार के गुस्से के पीछे। सोचिए माँ जी, अपनी जिंदगी के इतने सारे साल आपने इसी तरह नाराजगी में निकाल दिया है। बचे कुछ साल हैं, यह भी नाराजगी में निकल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। सब तो अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे, लेकिन आप अपनी बेटी के प्यार से इसी तरह वंचित रहेंगी। अरे अब तो आपकी दोनों नातियों की शादी हो चुकी है, आपकी नातन बहू आ चुकी है, आपको तो सबसे मिलना चाहिए, सबसे अपनी सेवा करवानी चाहिए। हाँ माँ, संगीता ठीक कह रही है माँ, नाराजगी छोड़ दो माँ। हाँ जीजी, ये नाराजगी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा है नाराजगी में। मुझे देखिए ना, मेरे बेटे ने तो अपने पसंद से दूसरी जात की लड़की से शादी कर लिया, मैं भी 4-5 साल नाराज रही, फिर आखिर अपनाना तो पड़ा ना। क्या बेटी है इसीलिए अभी तक आप नाराज हैं? हाँ चाची, आप ही समझाइए अब माँ को। इस तरह पूरा परिवार मिलकर कमला देवी को खूब समझाता है और कमला देवी इस बार सबकी बात मान लेती है और अपनी नाराजगी छोड़कर अपनी बेटी के यहाँ जाने का फैसला करती है। क्या सच में माँ आना चाहती है मेरे घर? हाँ दीदी, माँ जी को सभी लोगों ने समझाए तो माँ जी बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन समझ गई और हम लोगों ने उनकी तैयारी भी कर दिया है। बस 2 दिनों के बाद वो आपके घर आने वाली है। सुनिए जी, बड़ी ही खुशी की बात है, अभी मेरी भाभी का फोन आया था। भाभी बता रही थी कि माँ की नाराजगी दूर हो गई है और वो 2 दिनों के बाद हमारे घर आ रही है। अरे वाह उमा, इतने सालों बाद माँ जी की नाराजगी दूर हो गई, यह तो सच में बहुत ही खुशी की बात है। हाँ जी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था, सोच रही थी कि माँ मेरे घर कभी नहीं आएगी, लेकिन माता रानी का लाख शुक्रिया जो उन्होंने मेरी माँ के हृदय का परिवर्तन करवा दिया और वह इतने सालों बाद हमारे घर आ रही है। श्रद्धा और जूही अक्सर मुझसे पूछते रहती थी कि नानी माँ हमारे घर क्यों नहीं आती है और हम भी नानी माँ के घर क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन तब मैं कोई भी बहाना बताकर टाल दिया करती थी जी। पर कहीं न कहीं डर भी लगा रहता था कि आगे चल के अगर मेरी बहुएं मुझसे इसका कारण पूछेगी तो मैं क्या बता पाऊंगी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? मम्मी जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, यह तो खुशी के आंसू हैं। इतने सालों बाद मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है ना कि खुशी की वजह से मेरी आंखें भर आई। अच्छा, हुआ क्या है मम्मी जी? बेटा, तुम लोग पूछते थे ना कि नानी माँ यहाँ क्यों नहीं आती, तो किसी बात को लेकर माँ मुझसे नाराज चल रही थी कुछ सालों से, इसलिए माँ यहाँ नहीं आती थी, लेकिन अचानक उनकी नाराजगी दूर हो गई और वह परसों ही आ रही है बेटा। अरे वाह मम्मी जी, नानी जी आ रही है, सच में यह तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं और जूही मिलकर नानी माँ की खूब खातिरदारी करेंगे। हाँ बेटा, मेरी माँ को शिकायत का कोई मौका मत देना। हाँ मम्मी जी, आप निश्चिंत रहिए। दीदी चलिए ना, हम नानी माँ के आने की तैयारियां कर लेते हैं। हाँ जूही, चल। इस तरह उमा जी की दोनों बहुएं उमा जी की ही तरह बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी नानी सास के आने के स्वागत की तैयारी के लिए दोनों ही जुट जाती हैं। 2 दिनों का समय यूं चुटकियों में बीत जाता है और जल्द ही उमा जी की माँ आ जाती हैं। माँ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं उमा, कोई तकलीफ नहीं हुई। पहले ये बताओ कि इनमें से मेरी विशाल की बहू कौन है? हाँ माँ, ये रही विशाल की पत्नी, मेरी बड़ी बहू श्रद्धा। प्रणाम नानी माँ। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम तो सच में कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो तुम। अरे लाखों में एक हो तुम जैसी तो कोई दूसरी नहीं होगी। वाह वाह उमा, क्या बहू ढूंढ निकाला है तुमने। सच में बहुत प्यारी हो तुम। चलो अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना बेटा, तो मेरी सारी जिम्मेदारी आज से तुम्हारी हुई। मुझे समय पर खाना पीना और दवाई देने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। अब चलो, चलकर मुझे पहले मेरा कमरा दिखा दो, फिर मैं फ्रेश होकर आऊंगी, फिर मुझे गर्मा गर्म भोजन करा देना। जी नानी माँ, चलिए ना। कमला देवी ने श्रद्धा को खूब प्यार किया, उसकी खूब तारीफ की और वहीं दूसरी तरफ घर की छोटी बहू जूही की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन नानी माँ का ऐसा व्यवहार घर की दोनों बहुओं को बहुत आश्चर्यचकित कर रहा था और उमा जी को अपनी माँ के ऐसे व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए उमा जी मौका पाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करती है। माँ, ये कैसा व्यवहार है माँ आपका? तू अच्छे से जानती है कि मेरा व्यवहार ऐसा क्यों है। देख उमा, भले ही मैंने तुझसे अपनी नाराजगी दूर कर दी है और यहाँ आने का मैंने फैसला कर लिया, लेकिन जिस कड़वे सत्य को तूने खुशी खुशी अपना लिया ना, उसे मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। माँ, मैंने इस घर में अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं के बीच में कभी भेदभाव नहीं किया, चारों को मैंने एक समान प्यार दिया है। देख उमा, ये अलग बात है कि तू अपने दोनों बेटों में भेदभाव नहीं करती, लेकिन है तो ना सूरज तेरा सौतेला बेटा और उसकी पत्नी भी तो तेरी सौतेली बहू हुई। तू भले उन्हें खुशी खुशी अपना ले, लेकिन मैं नहीं अपना पाऊंगी। माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मैंने अपने दोनों बेटों को यह सच्चाई कभी नहीं बताई कि दोनों सगे भाई नहीं है, बल्कि एक मेरा सौतेला बेटा है। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि ऐसा व्यवहार करके आप
मेरे घर की शांति को भंग मत कीजिएगा। मेरे चारों बेटे बहू के बीच में बहुत प्यार है, सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहते हैं और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे घर इसी तरह से खुशियाँ बनी रहे। नहीं उमा नहीं, मैं उस सौतेले बेटे को बिल्कुल नहीं अपनाऊंगी और ना ही उसकी पत्नी से मुझे कोई खास मतलब है। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने विशाल और उसकी पत्नी से मिलने आई हूँ और मुझे तो सिर्फ उन्हीं से मतलब है। इस तरह उमा जी अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कमला जी अपनी बेटी की बात नहीं मानती है। इधर कमला जी और उमा जी इस बात से बिल्कुल अज्ञान थे कि उनकी सारी बातें उनकी बड़ी बहू श्रद्धा ने सुन लिया है। क्या विशाल मम्मी जी का सौतेला बेटा है, फिर भी मम्मी जी विशाल से बिल्कुल सूरज जी जितना ही प्यार करती हैं। जूही इस घर की सौतेली बहू होते हुए भी उसे सगी बहू जितना ही मान सम्मान और पूरे अधिकार मिल रहे हैं। जब जूही इस घर की सौतेली बहू है तो उसे सगी बहू जैसा मान सम्मान तो नहीं मिलना चाहिए। मैं तो जूही को वो मान सम्मान कभी नहीं दूंगी जिसकी वो हकदार है ही नहीं। धीरे धीरे 2 हफ्ते का समय बीत जाता है और कमला जी वापस गांव चली जाती हैं, लेकिन श्रद्धा अपनी देवरानी जूही के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगती है। दीदी कहीं जा रही हैं आप? हाँ, मैं किसी काम से जा रही हूँ। सुनो, तुम घर के सारे काम निपटा देना और हाँ, मैंने बाथरूम में अपनी कुछ साड़ियाँ रखी हैं, उसे भी अच्छे से धोकर प्रेस कर देना। मैं 2-3 घंटे में लौट आऊंगी और हाँ, शाम का खाना भी बना लेना। दीदी मैं भी चलूँ क्या? क्या है जूही, तुम तो बस यहाँ वहाँ घूमने के बहाने ढूंढते रहती हो। ऐसा नहीं कि जो काम बताया है घर में रहकर चुपचाप वो काम कर लो। अरे दीदी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप तो नाराज हो रही हैं। ठीक है दीदी, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, आप जाइए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है। अरे श्रद्धा बेटा, तुम शॉपिंग पर गई थी तो जूही को भी ले जाती। अरे मम्मी जी, उसे शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने शॉपिंग किया है और उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो खुद ही चली जाएगी। दीदी, आपने मेरे लिए कुछ नहीं लाया? जूही, ये जरूरी तो नहीं कि मैं जितने बार मार्केट जाऊं उतने बार तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊं। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दो। मम्मी जी ना जाने दीदी को क्या हो गया है। दीदी आजकल मुझसे रूठी सी रहती हैं। हाँ पता नहीं बेटा, श्रद्धा पहले तो ऐसा कभी नहीं करती थी। हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई बात हो गई होगी जिसको लेकर वो नाराज होगी। तुम अपनी गलती के लिए माफी मांग लेना तो श्रद्धा बहू तुम्हें माफ कर देगी। वैसे मम्मी जी, मैंने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं है दीदी को कि उन्हें बुरी लग जाए, लेकिन फिर भी मैं अगर जाने अनजाने में उनसे कुछ कह दी होंगी तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। ठीक है बेटा, ऐसा ही करना। इसी तरह धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है, लेकिन श्रद्धा का व्यवहार जूही के साथ सामान्य नहीं होता। जूही से अपनी जेठानी का ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वह एक दिन रोते हुए अपनी जेठानी से प्रश्न करती है, दीदी मुझसे गलती हो गई है क्या कोई? मैंने जाने अनजाने में कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिससे आप दुखी हो गई हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? दीदी बताइए ना, मेरी क्या गलती है? मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैंने कब कहा तुमसे कि तुमसे कोई गलती हो गई है? फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं दीदी? अरे श्रद्धा, ये क्या हुआ? जूही रो रही है और तुम उसके साथ कितना रूडली बिहेव कर रही हो। आपको कुछ नहीं पता और आप इसकी साइड लेना बंद कीजिए और ये हम दोनों का मैटर है। आप चुपचाप ऑफिस जाइए, मैंने आपका लंच सामने रख दिया है। ऑफिस के लिए मुझे देर तो हो रही है, लेकिन श्रद्धा प्लीज अपना बिहेव ठीक करो तुम जूही के साथ। देखो, ये रोने धोने वाला ड्रामा मत करो, तुम्हारे रोने धोने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दीदी, लेकिन आपको बताना ही होगा कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। दीदी, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से आप मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रही हैं। चली जाओ मेरे सामने से और अपना काम करो, समझी ना? नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज तो आपको बताना ही होगा। अच्छा, तुम्हें सुनने का बहुत शौक है तो सुनो। अगर सुनने की हिम्मत है तो सुन लो, तुम्हारा पति सूरज इस घर का सौतेला बेटा है, मतलब वह मम्मी जी का सगा बेटा नहीं है। इस हिसाब से तुम इस घर की सौतेली बहू हो। दीदी, क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद मम्मी जी और नानी जी की बात अपने कानों से सुनी है, तो तुम मेरी सौतेली देवरानी हो, इसीलिए तुम मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। यकीन ना हो तो चलकर मम्मी जी से पूछ ले, समझी ना? अपने दोनों बहुओं की बातें उमा जी सुन लेती है और यह सब सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर अपनी बड़ी बहू के गाल में एक झन्नाटेदार थप्पड़ लगाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात अपने मुंह से निकालने की? मैंने आज तक अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों को एक जैसा प्रेम दिया मैंने। मम्मी जी, एक बात बताइए, आखिर आपको अपने सौतेले बेटे से इतना प्यार क्यों है? वह है तो सौतेला ना। और आज अपने सौतेले बेटे और बहू के चक्कर में आज आपने अपनी सगी बहू के ऊपर हाथ उठा दिया। मैं तुझे चाटा माना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए तूने मुझे मजबूर किया।
जो बात आज तक मैंने अपनी जुबान से नहीं निकाली, वह बात कहने की तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? माँ जी, चाहे आप मुझे कितना ही डांटे, कितना ही चिल्लाएं, लेकिन आपके डांटने या चिल्लाने से आपका सौतेला बेटा आपका सगा बेटा नहीं बन जाएगा। मैं आपकी सगी बहू हूँ और आगे चलकर मैं ही आपके काम आऊंगी। और सौतेले सौतेले ही होते हैं मम्मी जी, वह आपके कोई काम नहीं आने वाले। मैं और सूरज इस घर के लिए जो कर सकते हैं ना, वह जूही और विशाल कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सौतेले तो सौतेले ही होते हैं ना मम्मी जी। श्रद्धा, तुम बहुत सगा और सौतेला कर रही हो ना, लेकिन आज बात खुली गई है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि विशाल मेरा सगा बेटा है और सूरज तुम्हारे ससुर जी की पहली पत्नी का बेटा है। क्या? ये क्या कह रही है मम्मी जी आप? आपने तो उस दिन खुद अपनी माँ से कहा था कि विशाल आपका सौतेला बेटा है। वह सब तो मैंने जानबूझकर कहा था, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरी माँ मेरे सौतेले बेटे से जलती है, नफरत करती है, वह उसे कभी प्यार नहीं करेंगी। इसलिए मुझे झूठ कहना पड़ा, क्योंकि मैं अपने सगे बेटे और सौतेले बेटे में कोई फर्क करती ही नहीं हूँ। इस हिसाब से सूरज और तुम मेरे सौतेले बेटे बहू हो और जूही और विशाल मेरे सगे बेटे बहू हैं। अब क्या हुआ बताओ? अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई ना। अब यदि जूही तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे जैसा व्यवहार तुमने जूही के साथ किया था, तो बताओ कैसा लगेगा तुम्हें? और अब मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यह बात तुम लोग मेरे बेटे को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों बेटों के बीच में प्यार कम हो जाए। वह दोनों के बीच में ऐसा ना हो जैसे तुम दोनों के बीच में हुआ है। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं करती, दोनों बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी जी मैं इन्हें कभी नहीं बताऊंगी यह बात, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते हैं मम्मी जी। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो पराये से भी हमारे रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं कभी भी इन्हें नहीं बताऊंगी यह बात। और आज आपने मेरी आंखें खोल दी। और जूही, तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हाँ दीदी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। इस तरह श्रद्धा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी सास और अपनी प्यारी देवरानी जूही से अपने किए के लिए माफी मांग लेती है और वह प्रतिज्ञा लेती है कि वह यह बात कभी भी अपने पति से नहीं बताएगी। और एक बार फिर से पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।